आज के इस वीडियो में हम जो ग्राफ बताने जा रहे हैं वैसा ग्राफ आप इससे पहले कभी ना पढ़े होंगे ना कभी बनाए होंगे इस विधि से, क्योंकि ये जिस प्रकार से बनेगा वैसा आपको ना किसी किताब में देखने के लिए मिलेगा ना पूरे YouTube चैनल पे लिए देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा दावा है और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस ग्राफ बनाने के बाद अगर कोई कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थी है इस वीडियो को देख लेता है तो वह जीवन में कभी भी ग्राफ बनाना चाहे तो चुटकियों में ग्राफ बना सकता है। तो बिल्कुल जो भी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है, मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी होते हैं या मैट्रिक की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको यह ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह ग्राफ बिल्कुल आपको 5 अंक से पूछा जाता है। क्योंकि एक मैथ आप बना लेते हैं तो बिल्कुल आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो चलिए हम बिल्कुल आसान तरीका से ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दिया हुआ है समीकरण, यहाँ लिखा हुआ है कि x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। इसे हमने क्या किया कि हल में x माइनस 4y और इस 14 को दाहिने की तरफ भेजिए तो माइनस में 14 हो गया। ठीक है, यहाँ बायां से अगर दाहिने में कोई जाता है, कोई भी अचर जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, इसलिए यहाँ माइनस में आ गया। बस इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। बिल्कुल अब भेजने के और लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब करना क्या है कि यहाँ एक बॉक्स बनाना है। बिल्कुल हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी ग्राफ का मैथ को चुटकियों में बना सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 5 अंक पक्का कर सकते हैं। तो x और y इस तरह से टेबल बनाना है। अब करना क्या है कि हमें x वाला वैल्यू में अगर हम 0 रखते हैं, खुद से यह सोचना है कि x वैल्यू में 0 रखते हैं तो 4 तो हमारा 14 को नहीं काट पाएगा, तो यह नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि x का मान हम 2 रख लेंगे। कितना रख लेंगे? x का मान 2। अब देखिए x वाला में अगर आप 2 रख लेते हैं तो होगा क्या, आपको एक एक लाइन हम बताएंगे, बिल्कुल समझिएगा कि x माइनस 4y बराबर माइनस में कितना है, 14 है। अब यहाँ देखिए कि x की जगह पर 2 हो गया और माइनस 4y बराबर कितना हो गया, माइनस 14। अब देखिए जैसे हमें 4y निकालना है तो यह दाहिना में क्या है, माइनस में 14 है, प्लस वाला दाहिने में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यानी y निकालते हैं आप तो आप देख सकते हैं कि 14 में 2 जोड़े, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 14 और 2 को जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 को जब हम 4 से भागा करेंगे 4 से तो 4 चौका 16 और माइनस में 4 है इसलिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो y के मान जो होने वाला है कितना हो गया, प्लस में 4। फिर से एक बार और समझेंगे कि x के मान जैसे 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद हमारे पास 4y बचा और इस 4y को हम बायां में ही रखेंगे और 2 को दाहिने में भेजेंगे तो इसका प्लस वाला चिन्ह है तो दाहिने जाके माइनस हो गया और 14 तो जोड़ लिया तो 16 हो गया। और जब भी y को निकालेंगे तो माइनस 4 इसके बटा में आएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 चौके 16, यानी y के मान में कितना आ जाएगा, 4। तो बिल्कुल यहाँ y के मान में हम कितना भर लेंगे, 4 को भर लेंगे। अब ठीक उसी प्रकार से अब सोचना है कि x के मान में हम 2 रखे थे, इस बार अगर हम y के मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो x के मान 10 आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि y के मान हम कितना रख ले, तो 2 रख ले। ठीक है, कितना रखना है, तो 2 रखना है। तो y के वाले मान में भी हम क्या करेंगे कि 2 को रख लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ 2 लिख लिए तो हमें क्या करना है कि फिर से उसी समीकरण को उतारना है, x माइनस 4y बराबर माइनस 14। बिल्कुल अब वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दिया गया है कि यहाँ जैसे हम x का मान निकालेंगे तो माइनस 4 गुने y के मान कितना रखे हैं, तो देखना है 2 रखा गया है और बराबर में माइनस में कितना है, 14 है। तो यहाँ x माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया, माइनस 14 और x निकालेंगे तो माइनस 14 दाहिना में है और ये माइनस वाला दाहिना में जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। यानी x का मान 14 में से 8 घटेगा तो माइनस में 6, तो x का मान कितना हो गया, माइनस में 6 हो गया। ठीक है, अब फिर हमें दूसरा समीकरण लिखना है। अब इस प्रकार से हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है, तथा देकर लिखेंगे, तथा दूसरा समीकरण देख रहे हैं कि 3x प्लस 2y कितना है, 3x प्लस 2y दाहिने में कर लेंगे तो प्लस में 14, समीकरण 2। अब इसे देखिए 3x को लिख दिए, प्लस 2y को लिख दिए और जो माइनस में हो दाहिने में गया तो क्या हो गया, प्लस में 14 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक हम बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में बारी बारी से हम x और y का मान को निकालेंगे, जैसे आपको पहले समीकरण में निकाल के बताए थे। बिल्कुल आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। x और y लिख दिए। अब x और y में करना क्या है कि अब हमें खुद से यहाँ x का मान रखना है।
x का मान रखना है। तो अगर हम x का मान 0 रख लेते हैं तो ये 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 से 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम x का मान 1 रख लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा और दाहिने में जाने के बाद 11 हो जाएगा, जो नहीं हमारा कटेगा। तो हम x का मान यहाँ कितना रख लेंगे, 0 रख लेंगे। कितना रखेंगे, 0। तो अब देखिए x वाला मान में हम 0 रखे तो आपको फिर बता रहे हैं समीकरण कितना है। तो समीकरण है 3x प्लस 2y, दाहिने में जाने के बाद 14 प्लस में हो गया है। अब देखिए 3 में 0 से गुना किए क्योंकि x का मान हम कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, ध्यान देना है। तो प्लस में 2y बराबर कितना हो गया, 14, यानी 2y बराबर 14 जो है 0 से गुना कर लेंगे तो 0 हो गया। अब हम y निकालेंगे तो 14 के बाटा में आ जाएगा 2 और 2 से कटाएंगे 2 सते 14, y का मान कितना हो गया 7, यानी y वाला मान में हम कितना भर लेंगे, 7 भर लेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ऐसे ग्राफ पढ़े होंगे जो बिल्कुल सिंपल तरीका से कर जाता है, लेकिन ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत आसान हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ y के मान हम एक बार क्या करते हैं कि 0 रख लेते हैं। अब 0 रखने से फायदा क्या होगा कि 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन अब 2 से हम कटाना है, 2 0 हो जाएगा तो 3 से तो 14 नहीं कटेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा एक मान रखे जो बिल्कुल इसे क्या करे, संतुष्ट करके और कटा सके। तो हमें यहाँ इस 0 के बदले में कितना रखना होगा मान, तो हमें यहाँ 1 मान रखना होगा। कितना रखना होगा, 1। ये सब सोचना है आपको, अगर इस तरह से नहीं सोचते हैं तो बिल्कुल आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो 1 रख लिए। अब जब हम 1 रखे तो हमें क्या करना है कि अब फिर समीकरण वही रखना है, वही समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 14। अब देखिए 3x प्लस 2 गुने 1 बराबर 14, यानी 3x प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 14। अब हमें 3x को निकालना है तो 14 के दाहिने में ही प्लस वाला 2 चल जाएगा, तो बायां में जाने उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर 14 में से 2 घटा 12 और 3 बटे में आएगा तो 3 चौका 12, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के पास दोनों मान निकल गया दोनों समीकरण से। अब हमें ग्राफ बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ का कॉपी लेंगे और इस कॉपी पे हम अपने स्केल से क्या करेंगे, मोटा वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, मोटा वाला लाइन, इस पे क्या करना है कि आपको लंबी रेखा खींचना है। ठीक है, मोटे वाले लाइन पे रखकर लंबी रेखा खींचना है, इस तरह से लंबी रेखा खींचना है। अब मान के हिसाब से ही इसमें मान रखा जाएगा। फिलहाल अभी लंबी रेखा खींच दिया गया और याद रहे कि यह मोटा वाला लाइन पे ही होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग इसमें समय देकर ही बनाइएगा, क्योंकि देखिए अगर ये 5 अंक से सवाल आता है, अगर ये थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका मेहनत भी गया और 5 अंक भी गए। तो इस तरह से करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इस साइड वाले दाहिने को x में रखा जाता है जो बिल्कुल प्लस में होता है, और इस तरफ जो बायां रहता है वो x से होता है लेकिन माइनस में होता है, और ऊपर वाला जो मान y होता है वो बिल्कुल प्लस में होता है, और नीचे वाला जो मान y होता है वो बिल्कुल आपका कौन सी में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, माइनस में याद रखना है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। अब यहाँ से मोटा वाला लाइन पे 1, मोटा वाला लाइन पे 2, मोटा वाला लाइन पे 3, मोटा वाला लाइन पे 4, मोटा वाला लाइन पे 5, मोटा वाला लाइन पे 6, मोटा वाला लाइन पे 7, मान के हिसाब से। ठीक है, उसी तरह से y वाले मान पे 1, y वाले मान पे 2, 3, मोटा वाला लाइन पे 4, 5, 6, 7 और 8, मान के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से माइनस वाला में भी इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, मान के हिसाब से बिल्कुल आपको रखना है। इसी तरह नीचे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस मान में जो हम मान निकाले थे उसे लेकर बारी बारी से बैठाएंगे। अब देखिए हमारे पास x के मान 2 और y के मान कितना था, 4 था, यानी पहले हमें x के मान 2 और y के मान 4 ढूंढना होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि x की तरफ 2 आएंगे, यहाँ आएंगे, और वही y की तरफ हम 4 जाएंगे। ठीक है, तो x की तरफ 2 और y की तरफ 4, यानी यहाँ 2 के सामने और 4 के सामने एक बिंदु निकल गया ये। ठीक है, फिर हम दूसरा देखेंगे। दूसरा x के मान -6 और y के मान 2।
अब x के मान -6, देखिए x के मान -6 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस वाला, यहाँ दिखाई दे रहा है x के मान -6 और y वाले मान में कितना दिखाई दे रहा है 2, तो y ऊपर है प्लस में तो 2, यानी 2 के सामने और 6 के सामने यहाँ आपका एक पॉइंट निकल गया। अब इस दोनों पॉइंट को निकाले हुए कि हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, मिलाना है। बिल्कुल याद रहे कि जो भी रेखा खींचे वो सीधी होना चाहिए, इस तरह से आपको मिलाना है। ठीक है, तो एक हम लोग का समीकरण के मान यहाँ बिल्कुल मिला दिए और यहाँ वाला मान जो है पहले x के मान 6 लिखा जाएगा और फिर y के मान 2 लिखा जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ भी पहले लिखा जाएगा x के मान, अब x के मान कितना था, तो x की तरफ 2 है तो 2 हो गया और y की तरफ कितना था, 4 था तो 4, यानी 2,4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसी तरह से ये दूसरा जो आप समीकरण देख पा रहे हैं नीचे जो दूसरा समीकरण दिया रहा है, उसमें क्या करना है कि इसी तरह से x मान 0 तो आपको बोला है कि मूल बिंदु होता है यहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी यहीं पे 0 खत्म हो गया और y के मान 7, यानी y के मान 7 है ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आप 7 पर यहाँ एक बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा देखेंगे कि x के मान कितना है, 4 है और y के मान 1 है, तो x के मान 4, अब x के मान 4 प्लस में है तो देखिए इस प्लस की तरफ आना है, x के मान 4 और y के मान देखिए कितना है, तो y के मान आप देख पा रहे हैं कि y के मान 1 है और x के मान कितना है, 4 है, तो y के मान 1 रखना चाहिए, तो 1 के सामने आएंगे, x के मान 4 यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ यानी समझ लीजिए कि x का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, x मान आप देख सकते हैं कि x का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, तो बिल्कुल हमें x की तरफ 4 को बढ़े हैं और y का मान 1 दिया है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ y की तरफ कितना बढ़े हैं, हम 1 बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लिए हैं और पहले वाले बिंदु जो 7 के पास था उससे हमें क्या करना है, इस बिंदु को और उस बिंदु को क्या करना है, देखते हुए और एक रेखा खींचना है। इस तरह से खूब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सी समय लगता है। बिल्कुल इस तरह से रेखा आपको खींच देना है। ठीक है, अब खींचने के बाद अब देख लीजिए कि ग्राफ कटा कहाँ, तो ग्राफ आपका 2 और 4 पर कटा, तो 2 और 4 पर कटा, तो निश्चित रूप से आपका यहाँ आंसर क्या बन गया, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो हो गया वह आप नीचे लिख सकते हैं, आराम से नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ आंसर लिख के देख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं x बराबर, अब x 2 है, 2 के सामने कटा है तो x के मान कितना हो जाएगा, 2 और y के मान कितना है, तो 4 के सामने कटा है तो y के मान 4, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और इस तरह से आपको 5 गो अंक प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।